हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। एक ABC ट्राइंगल है जो C पर 90 डिग्री है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB जो कि हाइपोटेन्यूस है ABC ट्राइंगल का, उसका एक मिड पॉइंट M है। उससे हम क्या करते हैं, एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। M से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जा करके पैरेलल किसके हैं, BC के, और इंटरसेक्ट करती है उसके सामने वाली साइड AC पर, जहां पर पॉइंट मिल जाता है D। तो सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, MD परपेंडिकुलर AC, परपेंडिकुलर का साइन, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB। तो चलिए उससे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। इसने बोला है ABC एक ट्राइंगल है, ये लीजिए, और राइट एंगल बोला है स्पेशली, तो राइट एंगल की फॉर्म में बनाते हैं। ये लीजिए राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पर है, C पर, तो C यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर A मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर B मेंशन कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, AB पर हमें क्या मिलेगा, एक मिड पॉइंट जिसका नाम उन्होंने M दिया है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, इसका नाम उन्होंने क्या बोला है, D। AC पर एक पॉइंट क्या है, D पर। D मिड पॉइंट नहीं है, हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहला जो है हम वही लिखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 के लिए क्या है, पता है हमें M इन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का। चलिए ठीक है। और इसने बोल ही रखा है कि ये जो पैरेलल है BC के, जो भी लाइन बनी है वो पैरेलल किसके है, BC के। तो हम लिख देते हैं MD पैरेलल BC, ये तो गिवन है, लिख देते हैं। और यहाँ पर ये भी गिवन है, इसको भी आप लिख दीजिए गिवन। तो जैसे ये दोनों पैरेलल होगा तो जो मिड पॉइंट की कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम है, वो क्या बताती है, अगर ये मिड पॉइंट है, इससे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी क्या होता है, पॉइंट, मिड पॉइंट बन जाता है। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, AC। यहां लिखना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बस सीधा ही आ जाएगा। अगर एक मिड पॉइंट है, पैरेलल होते हैं, तो दूसरा वाला भी पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। तो पहला नंबर आपने यहां पर निकाल लिया। इसके बाद एक कहानी और भी है कि ये जो M मिड पॉइंट है, इसका मतलब मैं एक चीज अगर और लिखना चाहूं, ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो ये पूरी लाइन है M मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर एक कहानी लिख सकता हूँ कि अगर मैं A से M जाता हूँ, मतलब MA करना चाहता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें, आधा AB मिल जाएगा, 1/2 AB मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन आप पे चलती है, ये आ जाती है, इसका मतलब ये भी होने वाला फाइनल है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया है, MD परपेंडिकुलर AC, मतलब ये रहा MD और ये रहा AC। इस पर हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री। तो हमें एक एंगल के बारे में पता होना चाहिए। वो एंगल कौन सा है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल की खास बात क्या है, अगर दो लाइन आपस में मतलब पैरेलल बनाते हैं, तो अगर ये वाला एंगल जितनी भी वैल्यू रखता है उतनी वैल्यू ये भी एंगल रखेगा। कौन सा एंगल होता है, कोरोस्पोंडिंग। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एंगल ACB इज इक्वल टू ADM, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ लिख देंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल, यहां पर ये लिख दीजिए। जैसे लिखेंगे, बट एंगल ACB कितना मिला है हमें, 90। तो एंगल ADM भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। और जैसे ये 90 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, MD जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, AC के ऊपर। ये भी आपने प्रूफ कर दिया नंबर 2। थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये लीजिए थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर में क्या बोला है, CM कहीं मिल रहा है, CM कहीं कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर देते हैं, लीजिए CM ये कनेक्ट हो गया। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB, तो हमने MA इज इक्वल टू 1/2 AB तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है, पर हमें अब इन दोनों को इसके इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लेते हैं दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इसको एक इसको, तो हम लिखते हैं एक बार ADM इन ट्राइंगल ADM, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे, CDM एंड ट्राइंगल CDM, ये दो ट्राइंगल आप लेके चलिए। तो D मिड पॉइंट मिल चुका है पहले वाले में, ये रहा, तो D मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, CD, तो लिख देते हैं AD इज इक्वल टू क्या आएगा, CD, यहां लिख देंगे D इज मिड पॉइंट, ये हमने प्रूफ किया ऊपर। जैसे ही आप यहां पर ये पहला वाला लिखेंगे, दूसरा क्या होगा बच्चों, देखिए कि ये वाला जो एंगल 90 है, एक लाइन अगर ऐसे बना दी जाए और अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90, रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर, तो हम लिख देते हैं यहां पर एंगल ADM किसके इक्वल आएगा, CDM के, एंगल क्या आएगा, CDM के, तो यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री, भाई अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, लीनियर पेयर। और थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए आप लिखेंगे तो DM इसमें भी आ रहा है, DM इसमें भी आ रहा है, तो लिख दीजिए DM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, DM। तो आप देख रहे हैं तीन चीज आपको मिल चुकी है, साइड, एंगल, साइड, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये वाला क्या आ गया आपके पास, साइड। तो SAS का रूल लगा देते हैं, तो लिखते हैं ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, यहाँ क्या आएगा, SAS रूल या SAS क्राइटेरिया, जो आप लिखना चाहें। जैसे ही आपने ये लिखा, मैं अब ऊपर मिटा देता हूं, जैसे ही आप ये लिखेंगे तब होगा क्या, वो देखिए, होगा ये कि आप दो चीजें जो इसके अंदर है वो कौन सी है, एक AM है और एक CM है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, इक्वल, मैं लिख देता हूं AM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, CM, रीजन क्या आएगा, CP CT। अब देखिए हमने पहले वाले में ये तो बराबर कर रखा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं MA लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है AM, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देते हैं फ्रॉम वन, तो ये देख रहे हैं MA, ये रहा MA, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम वन लेते ही CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।